हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की। एक ऐसा इनिशिएटिव जिसने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक मैसेज दिया होगा बाकी फ्रेंचाइजी को भी, इवन फॉर इंडियन क्रिकेट्स बेटरमेंट अगर आप कहें। इस तरीके के जो फैसले हैं कि यार आपके जो डोमेस्टिक पेसर्स हैं उनको एक ऐसा एक्सपोजर मिले जिससे वो यूज टू हो बाहर की जो डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं ना कि आपको ऐसा एक्सपोजर जो कि आईपीएल प्लेयर्स को वैसे नहीं मिल सकता। अब हम बात क्या कर रहे हैं वो आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि किस तरीके से एलएसजी ने अब प्लान करा है कि जो उनके खिलाड़ी, जो उनके टॉप फास्ट बॉलर्स हैं, डोमेस्टिक फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे आप आवेश की बात कर लीजिए, चाहे आप मोहसिन की बात कर लीजिए, और अब उस लिस्ट में नमन तिवारी का भी नाम आ रहा है जो कि एक अपकमिंग स्पीडस्टर है भाई, लेफ्ट आर्म क्विक। यूपी टी20 में बहुत ज्यादा उन्होंने इंप्रेस करा सभी को और लखनऊ पर ने उन पर दाव भी लगाया, 1 करोड़ रुपए में ऑक्शन में उनको वहां पर पिक करा। तो भाई अब ये 3 खिलाड़ी ट्रेन करेंगे SA20 के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके साथ, मतलब जो इनकी एक और सब्सिडरी आप मान लीजिए एलएसजी या सुपर जायंट्स की जो एक फ्रेंचाइजी आपकी SA20 में भी है, डरबन सुपर जायंट्स। तो उस सेटअप में भी भाई मेजरली चाहे आप कहें कि टॉम मूडी हो गए या फिर आप कह सकते हैं भरत अरुण को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी फास्ट बॉलिंग ग्रुप में। अगर आप कह सकते हैं उनकी मेंटरिंग के लिए सबसे बड़ा एक नाम या बड़ा फैसला लिया गया था लखनऊ फ्रेंचाइजी के द्वारा, वो यही था कि भाई भरत अरुण अब वहां पर इंक्लूड कर लिए गए एंड जहीर खान साहब को मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो यही था कि भाई अब इन खिलाड़ियों की ग्रूमिंग इस तरीके से होगी कि ये SA20 ये साउथ अफ्रीका ट्रैवल करेंगे और इनका एक रिहैब का एक पार्ट भी होगा कि आप फर्दर आप ट्रेन करेंगे एंड ग्रेजुअली अगर इंप्रूवमेंट आएंगी तो फिर आपको उस तरीके से कंसिडर किया जाएगा। क्या कुछ ये सारी अपडेट आपको बताएंगे और इवन बीसीसीआई ने किस तरीके से अप्रूवल दिया है कि हां खिलाड़ियों को हम अलाउ नहीं करते जो आपके ऑलरेडी आप इंडियन क्रिकेट का पार्ट हैं और आपने रिटायरमेंट नहीं ली है तो आप बाहर की लीग्स में फीचर नहीं कर सकते एज अ प्लेयर। तो ये किस तरीके का इंक्लूजन है वो भी आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या यह फैसला वहां पर लिया गया है। तो जैसे हमने कहा कि भाई 2026 आईपीएल की अभी से ही तैयारियां स्टार्ट कर दी एलएसजी ने। उनके फास्ट बॉलिंग ग्रुप पर पिछले साल भी बहुत ज्यादा सवाल उठे थे कि ज्यादातर बॉलर्स आपके जो इंडियन फास्ट बॉलिंग का एक कोर ग्रुप है वो भाई ज्यादातर आपके इंजर्ड ही थे। तो उसके बावजूद हमने देखा एलएसजी ने थोड़ा सा काम निकालने की कोशिश करी थी, बैटिंग बड़ी तगड़ी थी उनकी, लेकिन स्टिल वो वहां पर उस तरीके से टॉप पर फिनिश नहीं कर पाए और ये उनके एक फेलियर का बड़ा रीजन था। लेकिन इस बार उन्होंने अलग तरीके की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, पहले से ही वो ट्रेनिंग होगी, पहले से ही आपके रिहाब के सारे वो काम हो जाएंगे जब तक आपका आईपीएल आएगा, 26 मार्च आएगा। तो एलएसजी चाहता है कि उनके खिलाड़ी पूरी तरीके से वो पूरे लोडेड हो और पूरी तरीके से वो मतलब कह सकते हैं ना कि उनकी प्रिपरेशंस ऑलरेडी हो। और इस बार जो इंजरी का मसला है वो भाई वो आखिरी टाइम तक नहीं छोड़ना चाहते कि यार खिलाड़ी दोबारा से इंजर्ड हो जाएं एंड फिर से आप बैकअप्स वहां पर ढूंढने लग जाएं। तो वही है कि जो एलएसजी के ये 3 जो हमने कहा कि यार जो ट्रायो है, चाहे आप आवेश की बात कर लीजिए जिन्होंने पिछले साल आईपीएल के बाद से क्रिकेट नहीं खेली है, 13 मैचेस 13 विकेट्स। अगर फास्ट बॉलिंग ग्रुप में आप बात करेंगे तो वहां पर उनके लीडिंग विकेट टेकर दिग्वेश राठी ने बहुत ज्यादा इंप्रेस करा था। अदरवाइज एलएसजी की बॉलिंग पूरी फ्लैट नजर आई थी, उसमें आवेश की थोड़ी बेटर परफॉर्मेंसेस थी, थोड़े बहुत विकेट वहां पर शार्दुल ने ले लिए। अदरवाइज आपके भाई इंजरी से ही आप जूझ रहे थे, चाहे वो आप मयंक यादव की बात कर लीजिए, मोहसिन का तो आपने देखा कि भाई आवेश आपको पिछले साल आईपीएल में तो नजर आए, लेकिन मोहसिन तो आप कह रहे हैं कि भाई एक्शन में बहुत समय से ही नहीं है। लेकिन स्टिल इन दोनों खिलाड़ी को या फिर आप कह सकते हैं ये जो आपके प्लेयर्स हैं इनको एलएसजी ने इन पर भरोसा जताया और लॉयल्टी दिखाई, इनको रिलीज नहीं करा। इन्हें कहा कि भाई हम इन्हें ग्रूम करेंगे और इन्हें और बेहतर बनाएंगे। इंजरीज का वो जो सारी जिम्मेदारी है हम लेंगे जिम्मेदारी कि भाई इनकी बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट हो, जो कि आवेश को लेकर लगातार वो सारी चीजें एलएसजी ने भी ट्रैक करी है। आवेश की नी सर्जरी हुई थी, काफी सक्सेसफुल हुई और कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि भाई अब वो अपनी आईपीएल 2026 के कमबैक के लिए वहां पर तैयारियां कर रहे हैं एंड मोस्ट लाइकली वो वहां पर फिट हो जाएंगे। लेकिन एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि भाई मोहसिन ने बहुत समय से वो प्रॉपर आप कह सकते हैं ना कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेली है। उनका डोमेस्टिक भी छोड़ दीजिए, पिछला आईपीएल भी आप छोड़ दीजिए, तो मोहसिन को काफी समय हो गया है। मयंक यादव को भी अभी आपको देखना है कि किस तरीके से वो भी वहां पर रिकवर कर रहे होंगे और उनका टच एंड गो बताया जा रहा है। इवन वो आईपीएल तक भी उनकी अगर रिकवरी हो पाए तो वो एक आप कह सकते हैं एक ड्रास्टिक या फिर एक मेजर उनके लिए खबर हो जाएगी वहां पर कि मयंक वहां पर फिट हो जाएं। लेकिन स्टिल जो हमने बताया आपको डरबन सुपर जायंट्स में भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस है लखनऊ सुपर जायंट्स का एक जो थिंक टैंक है, चाहे आप मूडी साहब की बात कर लीजिए, देन उसके अलावा कार्ल क्रो वहां पर हैं एंड भरत अरुण साहब तो हमने आपको बताया था किस तरीके से उन्हें अब एक जिम्मेदारी दी गई है डोमेस्टिक पेसर्स को ग्रूम करने की। और भरत अरुण साहब को कौन नहीं जानता यार, उन्होंने किस तरीके से इंडियन क्रिकेट के लिए जो उनकी ड्यूटीज रही हैं, एवरीवन अप्रिशिएट्स दैट कि हमने रेड बॉल क्रिकेट में
हमारे बॉलर्स ने इतना अच्छा करा और उनकी ग्रूमिंग के लिए, फिटनेस को लेकर तो काफी जबरदस्त काम उन्होंने करा था। केकेआर पता नहीं उनको बेहतर तरीके से तो ट्रीट नहीं कर पाया। केकेआर से भरत तरुण साहब जाते हैं सीधा एलएसजी। अब ये माना जा रहा है कि भाई जो उनके पास होते हैं ना कि यार आपके पास यूटिलिटीज हैं, इंडियन फास्ट बॉलिंग ग्रुप इतना अच्छा खासा है, तो बस आपको उनको पूरी तरीके से तैयार ही करना है। मतलब असला बारूद है, आपको यूटिलाइज कैसे करना है वो भरत अरुण साहब उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से अगर आप फास्ट बॉलिंग कोचेज में कहेंगे तो सबसे बेहतर आदमी वही है। तो ये है एज ऑफ नाउ। अब क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते? देखिए अब ये है कि बीसीसीआई ने अप्रूवल, जो प्रोटोकॉल्स, सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, एलएसजी ने वहां पर रिक्वेस्ट की होगी कि भाई जो वहां पर आपके डरबन सुपर जायंट्स की फ्रेंचाइजी है वो हमारी फ्रेंचाइजी है और उनके साथ ट्रेनिंग के लिए, केवल ट्रेन करने के लिए आप अलाउ कर दीजिए, जो कि बताया जा रहा है, क्रिकबस की रिपोर्ट है, बीसीसीआई ने उनको वहां पर हरी झंडी दे दी है कि भाई यस हमारी तरफ से पूरा है कि आप अपने खिलाड़ी को वहां पर भेज सकते हो ट्रेन करने के लिए। अब आपको पता है भाई कि जो इंडियन क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं वही खिलाड़ी एलिजिबल होते हैं। बाकी जो आपकी ओवरसीज लीग्स हैं, जो रिटायर्ड खिलाड़ी, चाहे आप दिनेश कार्तिक की रिसेंट टाइम्स में चर्चा करते हैं, वो ओवरसीज लीग्स में वहां पर फीचर कर रहे हैं। अंबाती रायडू को भी आपने पहले देखा है। एंड उनके अलावा आपको जो बाकी जो खिलाड़ी ऑलरेडी इंडियन सेटअप से वहां पर रिटायरमेंट ले चुके हैं, वही खिलाड़ी आपको ओवरसीज लीग्स में फीचर करते हुए नजर आते हैं एज अ प्लेयर। वो वहां पर फीचर कर सकते हैं स्क्वाड्स में या 11 में। लेकिन अगर आप इंडियन क्रिकेट से जुड़े हुए हैं तो आप ओवरसीज लीग्स में वहां पर फीचर नहीं कर सकते और वहां पर आप इस वे में कि आप स्क्वाड का पार्ट नहीं हो सकते, आप उस तरीके से नहीं खेल सकते। तो एलएसजी ने एक भाई ये मास्टर स्ट्रोक चला है कि भाई हमारे खिलाड़ी स्क्वाड में फीचर नहीं कर सकते, ऐसे 20 में डायरेक्ट फीचर नहीं कर सकते, एज अ प्लेयर वहां पर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बट स्टिल उनकी ग्रूमिंग के लिए बेहतर होगा कि हमारे ही एक सेटअप के साथ। अब देखिए दोनों तरफ से सुपर जायंट्स की जो एक फ्रेंचाइजी है, या फिर आप कह सकते हैं भाई अब वो भी अलग अलग लीग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डरबन सुपर जायंट्स इनके यहां पर ऐसे 20 में है और हमने दी 100 में भी देखा है कि किस तरीके से अब आपका जो आपकी आईपीएल फ्रेंचाइजी है उनका एक बड़ा इंफ्लुएंस देखने को मिल रहा है अदर लीग्स में, जो बाकी टॉप लीग्स हैं। तो कहने का मतलब यह है, जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है एलएसजी को लेकर, एलएसजी ने ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दी है 2026 आईपीएल की। जैसे हमने आपको बताया, दोबारा से एक बार ग्राफिक दिखा देते हैं। अब वो सारी चीजें अगर हम बात करें, अगले हफ्ते से मोस्ट लाइकली वो ट्रैवल कर रहे होंगे साउथ अफ्रीका। एंड जो इस बार ड्यूरेशन है, क्योंकि आपको पता है वरना ये क्लैश करती, जो आपकी विंडो है वो आपकी क्लैश कर रही होती, कहीं ना कहीं जो T20 वर्ल्ड कप इस बार आपके फरवरी में हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फ्रेंचाइजी लीग्स ने अपने जो स्केड्यूल है उसमें कुछ बदलाव करें, कुछ अमेंडमेंट्स करें, तो उसकी वजह से इस बार 26 दिसंबर से वहां पर ये स्टार्ट हो रहा है। 1 महीने तक का आपका ये कॉम्पिटिशन होगा, पूरी तरीके से तैयारियां हो जाएंगी। एंड देन जो आपके खिलाड़ी यहां पर फीचर कर रहे होंगे, थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा एंड देन उसके बाद आप देखते हो T20 वर्ल्ड कप का वहां पर आगाज हो जाएगा 7 और 8 फरवरी। मतलब आप जनरली कह रहे हो पहले हफ्ते के बाद वहां पर T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके के बदलाव बाकी लीग्स में भी किए गए हैं। मतलब चाहे आप पीएसएल की बात कर दीजिए, उसको भी थोड़ा सा आगे आप कह सकते हैं कि पोस्टपोन कर दिया गया होगा, या उसकी जो शेड्यूलिंग उस तरीके से की गई है। एंड आईपीएल का भी आप देख रहे हैं, आईपीएल की भी जो डेट्स एज ऑफ नाउ आ रही हैं 26 मार्च से वहां पर वो आगाज हो रहा होगा। सो लेट्स सी भाई क्या एलएसजी का ये जो इस बार उनकी टैक्टिक्स हैं या उनकी जो इस बार प्लानिंग है वो काम आएगी। पिछली बार तो बहुत बुरी तरीके से इनके जो फास्ट बॉलर्स है, चाहे आप कह लीजिए अवेलेबल नहीं थे, इंजरीज के बहुत ज्यादा मसले रहे हैं, एलएसजी को ट्रोल भी बहुत ज्यादा किया गया कि आपके तो एक इंजरी 11 बन जाएगी। इस बार लखनऊ बेहतर प्लानिंग के साथ आ रही है और जिस तरीके से वो अपने डोमेस्टिक बॉलर्स के लिए ये सारी चीजें अवेलेबल करवा रही हैं, ये तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। लेट्स सी क्या कुछ वो उनके रिजल्ट में इंपैक्ट करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।